हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोज़ी। आज मैं आपको एक प्यारा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी कोई भी नई रेसिपी या वीडियो आए आप जल्दी से देख सकें। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे आगे बढ़ाइए। मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यहाँ पे मैं अपनी भतीजी जो मतलब जेठानी या जेठ की जो लड़की है उसका मैं बर्थडे शेयर कर रही हूँ। और ये बर्थडे बहुत पहले ही हो चुका था, अक्टूबर 25 में। मैं एक्चुअली आप लोग को पता ही है, मैं दिवाली के लिए मैं बहुत बिजी थी, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। तो मैंने सोचा अभी आपसे शेयर करूँ। तो ये बर्थडे जो है हमने बहुत मज़े की, बहुत अच्छा और बहुत इन्जॉय किया था ये बर्थडे में। तो मैंने सोचा ज़रूर आपसे शेयर करूं। और यहाँ पे मैंने कोई नाश्ता जैसे चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम ऐसा कुछ मैंने मंगवाया नहीं था। मैंने बस नाश्ता में जैसे समोसे, ब्रेड पकोड़े और भजिया, जो प्याज के पकोड़े जो भी आप बोलते हो, वो मंगवाया था। और जूस था और ये केक मैंने मंगवाया था। एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे मैंने बड़ा ही केक मंगाया था, पर पता नहीं वो भैया को शायद समझ में नहीं आया, उन्होंने छोटा ही ला कर दिया। तो मैंने देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उनको टोका कि मैंने आपको बड़ा ही केक बोला था, आप छोटा क्यों लेकर आए। तो बोले समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं अभी आप ये वाला कटिंग कर लो, मैं फिर दूसरा लेकर आता हूँ। तो कोई अच्छा भी है, चलो। ये चॉकलेट फ्लेवर था, फिर मैंने दूसरा एक फ्लेवर बाद में मंगवाया। और यहाँ पे जो है इन लोग सब केक अब कटिंग करेंगे। और जो ये है बर्थडे गर्ल, इसका नाम अफसा ही है। और यहाँ पे मैं जूस ये कर रही हूँ, सर्व कर रही हूँ, ताकि बच्चे केक काटने के बाद अच्छे से नाश्ता कर लें और इन्जॉय करें। तो ये छोटी छोटी जो ये खुशियाँ होती है वो इसी तरह से ही मिलती है। जैसे बच्चों जो है बहुत पढ़ाई में उलझे हुए रहते हैं, या पढ़ाई में इस तरह से फंसे हुए रहते हैं, फिर कहीं जाना आना होता नहीं है। और फिर एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम आने लगता है, या पढ़ाई की प्रेशर, थोड़ा बड़े क्लास जाओ तो और प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस तरह का थोड़ा सा सरप्राइज़ दूँ। बर्थडे गर्ल को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं यहाँ पे मेरे घर में ये पार्टी उसके लिए रखने वाली हूँ, ताकि उसको देखकर अच्छा लगे। क्योंकि थोड़ा उन लोग बड़े क्लास में, अभी वो 10 में है, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है। बहुत जैसे पढ़ाई में हमेशा वो रहती है, कहीं जाना आना होता नहीं है बच्चों का। और जैसे एक बच्चों के लिए फिर दूसरे बच्चे भी जो हैं वो लोग भी कहीं नहीं जाते हैं कि नहीं वो नहीं जाएगी, हम लोग कैसे जाएंगे, ऐसा आदमी का फीलिंग आ जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस तरह का हम रखें तो उसको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो है बाहर का किसी को नहीं हमने बुलाया है, क्योंकि ये जैसे घर में ही, जैसे नॉर्मली ऐसे घर में जैसे हम एक दूसरे को मिलते हैं, वैसे ही मैंने सोचा। और मैं बाहर का किसी को बुलाया नहीं था। तो यहाँ पे हम केक वेक वो काट ली थी, मैंने कोई सर्व नहीं किया था, वहीं पे ऐसे रखा था। उन लोग ले लेकर खा रहे थे, जूस पी रहे थे, जिसको जो मन कर रहा था वो खा रहा था। और यहाँ पे देवर भी है, जो आप लोग को पता है, वो भी बहुत अच्छे हैं और हमेशा जैसे हेल्प करना जैसा होता है। और यहाँ पे खाना डिनर जो है रेडी है। मैंने कोई बाहर से घर में कुछ बनाया नहीं था, घर में बाहर की ही बिरयानी मैंने ऑर्डर की थी। और यहाँ पे 2 टाइप की बिरयानी है। जैसे एक चिकन टिक्का, रेड कलर वाली चिकन टिक्का बिरयानी है, और ये ग्रीन कलर की बिरयानी है एक। और जिसको जो पसंद आएगा वो ले सकता है। मैंने घर में सिर्फ छाछ बनाया था और सैलेड, और एक चिकन ग्रेवी बनाई थी। अगर किसी को अलग से चिकन लेना होगा वो ले सकता है।
और ये भी सच है कि जब बाहर से हम बिरयानी लाते हैं तो उसमें चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा रहती नहीं है। अगर मेहमान या किसी को अगर दावत देना है या बाहर से बिरयानी मंगा रहे हो तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा चिकन ग्रेवी हम बनाएंगे, अगर किसी को लगा तो वो ले सकता है, इसीलिए मैंने अलग से चिकन ग्रेवी भी बनाया था। अब यहाँ पे बच्चे जो है वो अपने अपने जगह में बैठ रहे थे। मैं अपने जो अरमान, जो मेरे देवर का लड़का, देवरानी का लड़का जो वो है, जो अरमान, उसको मैं बोल रही थी आप उस तरफ जाकर बैठ जाओ या इस तरफ बैठोगे या इस तरफ, ऐसा उसको मैं पूछ रही थी। तो वो बोला कि नहीं, मैं इसी तरफ ही बैठूंगा और उन लोग को उस तरफ बैठने दीजिए। तो मेरी छोटी वाली जो लड़की है वो आ, उसका कोई मतलब ये नहीं है, वो इधर उधर कर रही थी खाना के टाइम में। कभी यहाँ बैठ रही थी, कभी बहन लोग के साथ बैठ रही थी, कभी भाई के साथ बैठ रही थी। और लड़कियाँ जो थीं वो ग्रीन कलर की बिरयानी ली थी और तीनों एक जैसा ही ली थी। और इधर जो थे लड़के वो भी, उन लोग की भी एक अलग चॉइस थी, उन लोग भी रेड कलर की बिरयानी लिए थे, उन लोग ग्रीन नहीं लिए थे। और इन लोग एक दूसरे को पूछ भी रहे थे कि ये लोग बोल रही थी कि ग्रीन कलर की बिरयानी बहुत टेस्टी है, आप लोग टेस्ट करके देखो। तो मेरी लड़की जो है वो बोल रही है थोड़ा सा टेस्ट करके देखो। तो वो जो उसका भाई है वो बोल रहा है नहीं, हम बाद में टेस्ट करेंगे, अभी नहीं, अभी मेरी जो बिरयानी रेड कलर है उसको कंप्लीट करने दो, फिर हम लेंगे, आप रखो, अब आप अपना खाओ, ऐसा। तो सब बच्चे खा रहे थे और यहाँ पे हस्बैंड भी बैठे हैं, वो भी साइड में बैठे हैं, किस तरफ, लड़कों के साइड में। और हम यहाँ पे जो बिरयानी है, मैं सबको बोल रही थी कि शर्माओ मत, और लेना है ले सकते हो, बहुत सारा है। और मैं यहाँ छाछ भी सर्व कर रही थी और सैलेड सबको दे रही थी। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे सबको बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरह का जो जैसे घर में दावत हो और अपने ही घर के बच्चे या बड़े रहें तो ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि एक साथ बैठकर खाना और इन्जॉय करना। ये सब बच्चों की पढ़ाई में हम लोग फंस के रह जाते हैं, फिर हो नहीं पाता है। तो इसीलिए मैंने सॉरी, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे इसी तरह का मैं सरप्राइज़ रखूँगी तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय होगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हम लोग को भी थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं यहाँ पे कोई भी जैसे बोलते हैं ना कि अपने घर में अगर खाना वाना बनाते रहो तो उसमें भी उलझे हुए रहते हैं, तो फिर ज़्यादा बातचीत या एंजॉय नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने इसीलिए सोचकर बाहर से ही ज़्यादातर सामान ऑर्डर किया, ताकि बाहर का रहेगा तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा और मैं भी बच्चों के साथ और बड़ों के साथ सबके साथ एक साथ बातचीत कर सके, अच्छा इंजॉय कर सकते, ये सब ये आएगा। तो यहाँ पे फिर जब इन लोग का सबका खाना हो जाता है तो फिर से वो जो भैया, केक वाले भैया हैं, वो कॉलिंग बेल बजाते हैं और बोलते हैं, फिर वो पाइनएप्पल फ्लेवर एक छोटा सा फिर लेकर आते हैं। तो बच्चे भी देखकर खुश हो जाते हैं, बच्चे भी देखकर खुश हो जाते हैं। तो फिर मैं ये वो वाली जो केक है वो भी कटिंग करवाती हूँ, वो भी कटिंग करवाती हूँ। फिर खाना खाने के बाद जो कोल्ड ड्रिंक देना है, खाते हैं, तो मैंने केक के साथ ही वो वाला कोल्ड ड्रिंक और केक कटवाया। और यहाँ पे देवर खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और मेरी बेटी भी बैठी है इसी साइड में, बोली मुझे यहीं बैठना है। और वो बता रही है कि बिरयानी कैसे लग रहा है, और वो भी रेड कलर वाली बिरयानी ही ली है इन लोग की तरह। और
और वो बोल रही है बहुत अच्छा लगा, वो उसके भाई को बता रही है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो हमेशा जैसे ऐसे खाना नहीं खाती है, लेकिन जब हम साथ में जब बैठते हैं खाना खाने, तो वो देख के थोड़ा इन्जॉय होती है, इससे थोड़ा वो खाना खा लेती है जैसे हाँ चाहिए करके। फिर देखो ये जो अरमान है मेरा भतीजा, वो फिर बोला कि मेरा ये फिनिश हो गया, मुझे ग्रीन कलर की बिरयानी दो, हम टेस्ट करेंगे। तो वो फिर लेता है और उसको बहुत अच्छा भी लगता है। और रियल में बोलो तो ये बिरयानी बहुत मज़े की होती है। थोड़ा जैसे मसालेदार होती है पर तीखा नहीं होता। ये पहले पता नहीं था, लेकिन ये दुकान का जो है बहुत तीखा कम है। तो खाना हो गया था, अब इनकी कोल्ड ड्रिंक की बारी थी। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि आप केक के साथ ही रख देते हैं। अब दूसरा पाइनएप्पल फ्लेवर आ चुका है, और इसको भी रख दो और सब अपना अपना कोल्ड ड्रिंक ले लो और ये केक भी कटिंग कर लो। तो यहाँ पे ये लोग केक अपना काट रहे हैं और सब देख रहे हैं। और मेरी जो छोटी वाली लड़की है वो रोने लगी, बोली मैं काटूंगी, ऐसा बोलकर फिर अप्सा उसकी बड़ी बहन उसको कटवाने लगी। और फिर इन लोग एंजॉय करने लगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमेशा से मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अभी तक मेरी वीडियो को जो भी मैम सर शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। हमेशा खुश रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।